हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, हम लोगों ने लुसेंट का विविध का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें से एक लेक्चर जो दोस्तों हम लोग का हो गया था, आज दूसरा लेक्चर है। इसमें से कुछ प्रमुख संगठन जो थे वो बचे हुए थे, जैसे राष्ट्रमंडल, G7, G8, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो ये सब के बारे में जो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो का सीरीज अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जो बचे हुए प्रमुख संगठन हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों, कल हम लोग 5 संगठन के बारे में पढ़ चुके थे। आज ये छठा संगठन है, जिसे हम लोग आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, OECD के नाम से जाना जाता है। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन क्या होता है दोस्तों, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कहा जा रहा है कि 1948 ईस्वी में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को 1961 ईस्वी में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में प्रवर्तित कर दिया गया। तो है ना, तो 1948 में इसकी स्थापना हुई और 1961 में इसे आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब आर्थिक सहयोग और विकास जो संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पेरिस में है, और पेरिस फ्रांस में है, आप लोग जानते होंगे, है ना। इनके सदस्य देशों की संख्या 34 है। तो वर्तमान में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 34 है, और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग आसियान के बारे में। ये बहुत ही चर्चा में रहता है दोस्तों, और इससे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो आसियान क्या है दोस्तों? आसियान का पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का यह एक संघ है। इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। तो ये इसका पूरा नाम है आसियान का। इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुई थी। तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को हुई। उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड ने इसका संगठन किया था। तो इसका संगठन किसने किसने मिलकर किया था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप बन सकता है एग्जाम में। तो आसियान का जो स्थापना है दोस्तों, आसियान का जो गठन है वह इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के द्वारा किया गया था। इसके सदस्य देशों की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है? 10 है, याद रखिएगा। तो इसकी अभी वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 10 है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। तो आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ है दोस्तों? जकार्ता, इंडोनेशिया में। 24 अगस्त 1996 ईस्वी को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया है। रूस एवं चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया है। तो भारत को कब जो है बनाया गया दोस्तों पूर्ण संवाद सहभागी? तो 24 अगस्त 1996 को। कब? 24 अगस्त 1996 ईस्वी से भारत जो है आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बन गया था। तो इसे याद रखिएगा, है ना। तो इसका जो केंद्रीय सचिवालय है वह जकार्ता, इंडोनेशिया में है। इसके भी वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 10 है, और आसियान की जो स्थापना है वह 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुई थी। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के, जिसे हम लोग सार्क के नाम से जानते होंगे। ये भी बहुत ही फेमस रहता है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है सार्क के बारे में। तो सार्क का जो पूरा नाम होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होता है दोस्तों? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है, याद रखिएगा। सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 में, मतलब 7 या 8, मतलब कुछ जो अगर 7 को काम हुआ होगा, कुछ बच गया होगा, तो 8 को कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों। इसीलिए 7 या 8 दोनों दिसंबर, दोनों डेट देता है ना। तो 7 या 8 दिसंबर 1985 को, तो इसका इस भी याद रखिएगा, 1985 में सार्क की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसके सदस्य देश कौन कौन हैं? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कौन कौन सा देश है दोस्तों? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश आप देख सकते हैं, लगभग जो भी पड़ोसी देश है, आसपास के देश है, वो सब सार्क में जो है सम्मिलित है। तो इसे आप याद रखिएगा। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? 1985 में ढाका में हुआ था। जिस समय इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, उसी समय इसकी प्रथम जो है शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। तो ये ढाका याद रखिएगा आप, ढाका कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था सार्क का, तो ये ढाका में हुआ था 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों G8 के बारे में। अब ग्रुप 8 क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि इसकी स्थापना G8 की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में फ्रांस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? फ्रांस के द्वारा G8 की स्थापना की गई थी। इसके सदस्य देश अभी कौन कौन है? कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली एवं रूस है। तो ये इनके सदस्य देश हैं। G8 के सदस्य देश कौन कौन है दोस्तों? कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली एवं रूस है। बोल रहा है 20 या 22 जून 1997 ईस्वी को अमेरिका के शहर डेनवर संपन्न G7 के शिखर सम्मेलन में रूस को G7 का सदस्य बनाया गया। मार्च 2014 में रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि रूस को G8 से कब निलंबित किया गया। तो रूस को G8 से जो है 2014 में, मार्च 2014 में रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग अरब लीग के बारे में। अरब लीग क्या है दोस्तों? बोल रहा है अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा में हुआ। कहाँ? काहिरा में हुआ, जो इसका मुख्यालय भी है। इसके सदस्य देशों की संख्या 22 है, जिनमें प्रमुख हैं मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन। तो याद रखिएगा आप, है ना। अरब लीग जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय काहिरा में है। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 ईस्वी में हुई थी और इसका भी वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 22 है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे अरब लीग के बारे में, तो इसे आप याद रखिएगा। अब ओपेक क्या है दोस्तों? तो ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, जिसे ही हम लोग ओपेक के नाम से जानते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ओपेक किसे कहते हैं? जितने भी पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं उनका एक संगठन है, जिसे हम लोग ओपेक के नाम से जानते हैं। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। तो ओपेक की स्थापना कब हुई? 1960 में। कहाँ हुई? बगदाद में हुई। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ है दोस्तों? वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके संस्थापक सदस्य देश थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। तो ये 5 देश मिल करके जो है ओपेक की स्थापना किए थे, जो कि क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक संगठन है। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। वर्तमान समय में अगर बात करें कि ओपेक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 14 देश इनके सदस्य हैं। तो ओपेक के भी 14 सदस्य देश हैं। कौन कौन हैं? ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, UAE, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबोन एवं इक्वेटोरियल गिनी। तो ये जो हैं अभी इनके इतने वर्तमान सदस्य देश हैं। अब आइए दोस्तों, नोट में क्या लिखा हुआ है कि गैबोन ने 1994 में एवं इंडोनेशिया ने 2008 ईस्वी में ओपेक की सदस्यता त्याग दी थी। तो इनमें इतने में से 2 ऐसे हैं, जो एक गैबोन और एक इंडोनेशिया, ये जो है दोनों, गैबोन जो है 1994 में और इंडोनेशिया 2008 में, इन्होंने ओपेक की सदस्यता क्या कर दी है दोस्तों? त्याग दिया है। तो ये दोनों देश की भी आप नाम याद रखिएगा। इंडोनेशिया 2008 में त्यागा था और गैबोन 1994 में जो है ओपेक की सदस्यता छोड़ दिया था। नेक्स्ट है रेड क्रॉस। अब रेड क्रॉस क्या है, इसकी स्थापना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट ने जेनेवा की मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में की थी। तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1863 ईस्वी में। किसकी? रेड क्रॉस की। और इसकी स्थापना किसके द्वारा? हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा। कहाँ हुई? जेनेवा में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। तो इसका स्थापना भी जेनेवा में हुआ और मुख्यालय भी जेनेवा में है। ये इसे 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। तो आप याद रखिएगा, रेड क्रॉस को 3 बार शांति पुरस्कार मिल चुका है। कितने बार दोस्तों? 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। तो 3 बार इसे शांति नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना है। जैसे अभी हाल ही में जैसे कोरोना महामारी या विपदा आई थी, या फिर कोई युद्ध हो गया, जैसे यूक्रेन रूस युद्ध हो गया, तो ये जो बड़ा बड़ा विपदा ये युद्ध होता है दोस्तों, उसमें
जो भी कठिनाइयाँ आती है उस समय, उससे राहत दिलाने का काम करती है ये संगठन, जिसका नाम है रेड क्रॉस। और इसे 3 बार शांति नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। कब कब? 1917 में, 1944 में और 1963 में। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये दिवस आपसे पूछा जा सकता है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। और रेड क्रॉस क्या है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यह एक ऐसी संगठन है जो युद्ध या विपदा के समय में कठिनाइयों से उबरने के लिए जो है देशों को मदद करती है। तो इसे आप याद रखिएगा, जो कि इसके संस्थापक ड्यूरेंट का जन्मदिन है। तो 8 मई को जो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, इसी दिन जो है इनके जो संस्थापक थे हेनरी ड्यूरेंट, इनका जन्मदिन था। और उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इसका जो है प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है दोस्तों हम लोग का राष्ट्रमंडल। इसके बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे, बहुत ही चर्चित रहता है। कॉमनवेल्थ गेम आप लोग जानते हैं दोस्तों, यह एक गेम का क्या है, संगठन है। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। तो राष्ट्रमंडल में वे सभी देश आते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के क्या रहे हैं दोस्तों, गुलाम रहे हैं, उनके अधीन रहे हैं। तो राष्ट्रमंडल में वही सब देश आते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई? 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? लंदन में है। कहाँ है? लंदन में। तो इसे आप याद रखिएगा। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 में एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत को इसका सदस्य बनाया गया। तो भारत इसका सदस्य 1949 में बना। तो इसे आप याद रखिएगा। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्यों की संख्या अगर पूछा जाए आपसे तो 54 है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के कितने सदस्य देश हैं? 54 सदस्य देश हैं। राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्षों का सम्मेलन है। क्या है दोस्तों? राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्षों का सम्मेलन है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई? 1926 में राष्ट्रमंडल की। इसका मुख्यालय लंदन में है। और इसका अभी वर्तमान में कुल सदस्य देश 54 है। और इंडिया को 1949 में जो है इसमें शामिल किया गया था। तो इसे आप इतना याद रख सकते हैं। अब पढ़ेंगे नाम के बारे में। नाम क्या है दोस्तों? तो यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में है। क्या है? अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बाद कैसे जो है नाम का उत्पत्ति होता है उसके बारे में देखते हैं। बोल रहा है गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में 120 है। तो गुटनिरपेक्ष जो देश हैं उन्हीं को मिलाकर के एक नाम करके बनाया गया है ना। और इसका जो है पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1961 में हुआ। और अभी वर्तमान में इनके 120 देश सदस्य देश हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। इसका सचिवालय कहाँ है? काठमांडू में। तो आप ये याद रखिएगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जहाँ भी इसकी सम्मेलन होता है वही देश इसकी क्या करती है दोस्तों? अध्यक्षता करता है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? या सचिवालय बोल रहे, सॉरी। तो इसका सचिवालय काठमांडू में है, नेपाल के काठमांडू में। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। अब CIS ये क्या है दोस्तों? तो CIS की स्थापना 8 दिसंबर 1991 को बेलारूस, रूस एवं यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों ने किया। इसका मुख्यालय मिन्स्क है। कहाँ है दोस्तों? मिन्स्क, जो कि बेलारूस में पड़ता है ना। 21 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से अलग हुए 8 देशों आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदीव, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान ने अलमाटा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर CIS के सदस्य बने हैं। तो देख सकते हैं इतने देश जो हैं CIS के सदस्य देश हैं। दिसंबर 2003 में जॉर्जिया इसका सदस्य बना है। तो जॉर्जिया भी हाल ही में 2003 में जो है इसका क्या बना है दोस्तों? सदस्य बना है। तो इसे आप याद रखिएगा। लेकिन अगस्त 2008 में इसने सदस्यता त्याग दी। तो 2003 में जॉर्जिया इसका सदस्य बना और 8 में इसका सदस्यता त्याग भी दिया। तो ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए। नाम क्या है देश का? जॉर्जिया है। सोवियत संघ से अलग हुए 15 राष्ट्रों में से 9 राष्ट्र CIS के सदस्य एवं तुर्कमेनिस्तान अनौपचारिक सदस्य और यूक्रेन यथार्थ सदस्य है लेकिन औपचारिक सदस्य
नहीं है। एस्टोनिया, लातविया एवं लिथुआनिया CIS के सदस्य कभी नहीं बने। तो CIS के सदस्य कौन कौन नहीं बने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों ऐसा देश है जो CIS का सदस्य कभी नहीं बना। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, ये भी बहुत ही चर्चा में रहता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। वर्ष 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत व चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना की। तो ब्रिक्स की स्थापना की गई किसके द्वारा दोस्तों? ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना के द्वारा। तो ब्रिक्स में आप देख सकते हैं ये सभी आता है BRICS। अगर एस को आप हटा दें तो B से क्या हो जाएगा? ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना। तो ये चारों देशों ने मिल करके इसका क्या किया दोस्तों? आर्थिक संगठन की स्थापना किया। ब्रिक्स क्या है? एक आर्थिक संगठन है। बोल रहा है कि इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूसी शहर एकटेरिनबर्ग में, कहाँ? एकटेरिनबर्ग में हुआ। तो याद रखिएगा, रूसी शहर एकटेरिनबर्ग में इसका पहला सम्मेलन होता है 16 जून 2009 को। 15 अप्रैल 2010 में ब्राज़ीलिया में हुए इसके दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को इसके सदस्यता प्रदान करने की सहमति बनी। तो अब मिलाकर के भी कितने हैं? साउथ अफ्रीका लास्ट में इसका शामिल हो गया। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ दोस्तों? 2010 में। 2010 में जो दूसरा इसका सम्मेलन होता है ब्राज़ीलिया में, उसमें दक्षिण अफ्रीका को जो है इसकी सदस्यता प्रदान की गई। बोलता है दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका को गया। देख सकते हैं आप, है ना, सभी इसमें शामिल हैं। इसके अंग्रेजी जो अल्फ़ाबेट है उसी से सभी देश का नाम आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये तो आप बिना याद रखे भी याद रख सकते हैं एक दो बार पढ़ने के बाद, है ना। तो ब्रिक्स में कौन कौन है दोस्तों? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 14 अप्रैल 2011 में राज्य चीन हुए ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ। 16 जुलाई 2014 को फोर्टोलेजा सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक स्थापित करने की सहमति बनी। इस प्रस्तावित बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में होगा। शुरुआती 6 वर्षों तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। तदुपरांत क्रमशः ब्राज़ील व रूस 5-5 वर्ष के लिए अध्यक्ष होंगे। तो दोस्तों इसकी जब सम्मेलन हुआ तो इसमें कहा गया कि इसका जो बैंक जो बना, उस बैंक का प्रस्तावित जो मुख्यालय होगा वह चीन के शंघाई में होगा। कहाँ होगा? चीन के शंघाई में। और शुरुआती में 6 वर्ष तक इसकी जो अध्यक्षता है वह किसके द्वारा? भारत के द्वारा की जाएगी। और उसके बाद ब्राज़ील और रूस 5-5 वर्ष के लिए इसके अध्यक्ष बनेंगे। तो ये ब्रिक्स था पूरा दोस्तों। ब्रिक्स के बारे में आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छा से, है ना। अब आइए देखते हैं दोस्तों कुछ विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय हैं। कौन कौन हैं? जैसे गैट है, तो गैट का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है, याद रखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? लंदन में है। ADB एशियाई विकास बैंक, इसकी मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है, याद रखिएगा आप, ये आपको पढ़ाए थे हम, है ना। तो एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसे एशियान बोलते हैं, जिसे हमने पढ़ा भी है, उसकी मुख्यालय जकार्ता है, आशा करते हैं याद होगा आपको। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अफ्रीका एकता संगठन OAU की मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आदिस अबाब में। कहाँ? आदिस अबाब में है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है। तो ये आपके कुछ जो दोस्तों प्रमुख संगठन थे और ये उनके मुख्यालय थे। आइए और कुछ संगठन हैं उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इंटरपोल, तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। पेरिस, लेओस के पेरिस में, इसे आप याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में, WTO, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में। अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। अरब लीग की जो है मुख्यालय कहाँ दोस्तों? काहिरा में है, इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी हमने पढ़ा है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, इसकी मुख्यालय मास्को में है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय जिनेवा में है। और यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय भी जिनेवा में ही है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अफ्रीका आर्थिक आयोग। अफ्रीका आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आदिस अबाब में है।
और पश्चिम एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय बगदाद में है। तो पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बगदाद में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कौन सा दोस्तों? इंटरनेशनल है ना, परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय बीना में है, तो इसे आप याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय भी बीना में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय ग्लाड, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, तो ग्लांड में है। कहाँ है दोस्तों? ग्लांड में, याद रखिएगा। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? ग्लांड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इसका मुख्यालय लुसाने में है। कहाँ है? लुसाने में। यूरोपीय कॉमन मार्केट, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा में। चोगम, चोगम क्या है दोस्तों? तो यह राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन होता है, तो इसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग में है। कहाँ है? स्ट्रासबर्ग में है, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है पेट्रोलियम उत्पादक देश ओपेक, जिसके बारे में अभी पढ़ा था हम लोग ने, इसका मुख्यालय बीना में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपीय इक्टा जिसे बोलते हैं, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय जिनेवा में है। राष्ट्रमंडल, जिसे कॉमनवेल्थ के नाम से जानते हैं, लंदन में इसका मुख्यालय है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग, ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पेरिस। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय ब्रुसेल्स। का आर्थिक और सामाजिक आयोग, तो इसका मुख्यालय बैंकॉक में है, तो इसे आप याद रखेंगे। लास्ट है दोस्तों यूनिसेफ, और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, तो इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो सीरीज का अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी सुझाव देना है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन सा वीडियो आपके लिए लाना चाहिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आप सजेस्ट कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सजेस्ट जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।